धनु राशि वालों के लिए नवंबर 2023 का महीना कैसा रहेगा। धनु राशि वालों का नवंबर के महीने का मासिक राशिफल ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर कैसा रहेगा। आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश की स्थिति किस प्रकार की रहेगी और नवंबर के महीने में कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है और कौन सा उपाय करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इसकी भी जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग चार्ट में देख रहे होंगे, ग्रह गोचरी स्थितियां आपके लिए कुछ इस प्रकार की हैं। आपके राशि के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति आपकी राशि से त्रिकोण भाव पंचम भाव में गोचर करेंगे। वही राहु गुरु का चांडाल योग भी समाप्त हो गया है। राहु देव आपके चौथे भाव में, वही केतु आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। बात करें तो सूर्य, बुध और मंगल की युति जो रहेगी आपके 11th हाउस में रहेगी। हालांकि मंगल देव 16 नवंबर को राशि परिवर्तन करके 12th हाउस में जाएंगे। वही सूर्य देव की स्थिति भी 12th हाउस को ये अपनी नीच राशि से निकल जाएंगे। बात करें यदि हम शुक्र की, तो शुक्र का राशि परिवर्तन जो होगा वह 3 नवंबर को हो जाएगा। तो इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर हम सबसे पहले बात करेंगे कि आपकी सेहत कैसी रहेगी, स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा। देखिए, धनु राशि वालों के लिए नवंबर का महीना स्वास्थ्य के लिहाज से 2 भागों में डिवाइड होगा। अगर हम बात करें तो 1 तारीख से लेकर 15 नवंबर 2023 तक आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है। यदि पहले से कोई स्वास्थ्य से संबंधित तकलीफ चल रही थी तो उसमें कहीं ना कहीं से आपको शुभता देखने को मिलेगी। काफ़ी लंबे समय से यदि आप स्वास्थ्य को लेकर परेशान थे या आप हॉस्पिटलाइज थे तो आप हॉस्पिटल से बाहर आने का मौका मिलेगा और अपने आप को आप एनर्जेटिक भी महसूस करेंगे। दूसरी स्थिति कि जिन लोगों को अभी तक पेट से संबंधित समस्याएं परेशान कर रही थी, अपच की समस्या, उन सभी समस्याओं से आप बाहर निकलेंगे। तो मैं अच्छा देख रहा हूं। लेकिन 15 नवंबर 2023 के बाद जब मंगल देव 12th हाउस में जाएंगे तो ये आपके अंदर एग्रेशन लेके आ जाएंगे। वाद विवाद हो सकता है या कोई ना कोई किसी न किसी छोटी मोटी बात को लेके आप बहुत ज्यादा चिंतित रह सकते हैं, है ना। या तो आपके ऊपर कोई ना कोई इलिगेशंस लग सकता है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर अपने हेल्थ का जरूर ध्यान रखना होगा, नींद पर्याप्त लेना होगा, क्योंकि 12th हाउस में मंगल देव जाएंगे। हालांकि अपनी स्व राशि के रहेंगे लेकिन इनके साथ में सूर्य और बुध की भी युति होगी, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके लिए पारिवारिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, आपके परिवार भाव के स्वामी बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति और बृहस्पति आपके पंचम भाव में है, तो ये स्थिति आपके लिए बेटर रहेगी। वही कुटुंबी जनों की बात करें तो आपको 2nd हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं वो बनते हैं शनिदेव और ये 3rd हाउस में रहेंगे। तो देखिए, आपके कुटुंबी जन जो है ना, जो आपके रिलेशन के लोग हैं, उनसे आपकी बेहतरीन रहेगी, यानी स्थितियां आपके लिए बेहतर है। कुटुंबी जनों का सहयोग मिलेगा, उनके साथ में बातचीत आपकी अच्छी रहेगी, रिलेशन आपके सुधरेंगे। लेकिन जिस इंस्टेंट फैमिली के साथ में आप रह रहे हैं, आपके माता पिता, भाई बहन और आपकी स्वयं की वाइफ, अगर विवाह हुआ है, आपके बच्चे, तो यहाँ पर राहु देव 4th हाउस में है। इसका मतलब यह है कि आप अपनी बातों को अपने घर वालों पर थोपने का प्रयास करेंगे या आपकी मानसिकता ऐसी होगी कि आप चाहेंगे कि जो घर वाले हैं ना वो आपको सपोर्ट करें, आपकी बातों को माने। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आएगा, जिसके कारण परिवार में थोड़ा बहुत वाद विवाद या लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपकी माता जी के साथ में संबंध आपके खराब हो सकते हैं, तो इस चीज को आपको ध्यान देना होगा। अपने आप पर कंट्रोल करके आप चलते हैं तो बेहतर स्थितियां आपके लिए बनेंगी। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, पूरा नवंबर का महीना विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत बढ़िया है। आप विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, प्रयास करें। दूसरी स्थिति, जो लोग उच्च शिक्षा ले रहे हैं, हायर एजुकेशन के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति 5th हाउस में बैठकर 9th हाउस में दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया बनी हुई है। इसके साथ में यदि हम बात करें तो जो हमारे धनु राशि अथवा धनु लग्न वाले जातक या जातिका हैं, उनके लिए एक और विशेष परिस्थिति बन रही है कि यदि आपका पहले शिक्षा किसी कारणवश आपने छोड़ दिया था तो आपका पुनः मन करेगा, शिक्षा की तरफ आप अग्रसर होंगे, रुकी हुई शिक्षा पूर्ण करने का आपको अवसर प्राप्त होगा। इस महीने से आप कुछ ऐसा विचार करेंगे तो एजुकेशन मैं आपके लिए बहुत अच्छी देख रहा हूँ, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। बात कर लेते हैं वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, सप्तम भाव के स्वामी जो है वो बुध देव हैं और बुध कहाँ रहेंगे, आपके 11th हाउस में। स्थिति बेहतर है। अगर देखा जाए तो बुध की फिर राशि परिवर्तन भी होगा, तो इस पूरे महीने में अगर हम देखें तो मांगलिक पत्रिका का भी निर्माण हो रहा है। तो जो धनु राशि अथवा धनु लग्न वाले जातक हैं, आपको अपने पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सा अंतर रखना होगा। अगर आप अपने कार्य क्षेत्र की बात घर तक लेके आते हैं तो उसकी वजह से कलह वातावरण की स्थिति बन सकती है। दूसरी स्थिति की बेडरूम तक अगर आपने अपनी ऑफिस की बातों को या अपने कार्य क्षेत्र की बातों को पहुंचाया तो कहीं ना कहीं से मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा बढ़ेगी। तो आपको इसको लेकर थोड़ा सा सावधान भी रहना होगा, क्योंकि मंगल देव की दृष्टि
भी पड़ेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक कुछ स्थितियां आपके लिए फेवर करेंगी, लेकिन 15 तारीख के बाद जब मंगल का ट्रांजिट हो जाएगा तो आपके जीवन साथी जो होंगे ना, उनमें एग्रेशन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, या उनके अंदर बहुत ज्यादा आप गुस्सा देखेंगे, तो जिसके कारण थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो मैं आपके लिए ये सजेस्ट कर रहा हूं कि आप थोड़ा सा कूल रहिए तो ज्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें आपके लिए नौकरी की स्थिति क्या रहेगी, देखिए नौकरी की स्थिति आपके लिए 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक नेगेटिव है। कहीं ना कहीं से कार्यस्थल पर आपके ऊपर दबाव बनाया जा सकता है। और एक बात और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि थोड़ा सा इस महीने ध्यान रखिएगा आप, शुरुआत में 1 तारीख से लेकर 10 नवंबर तक कार्यस्थल पर यदि आप कार्यरत हैं तो किसी महिला के द्वारा आपके ऊपर कोई न कोई लांछन लगाया जा सकता है, किसी एलिगेशंस में आपको फंसाने का प्रयास किया जा सकता है, तो इसको लेकर आप सावधान रहें। नौकरी में अगर हैं तो 10 नवंबर के बाद नौकरी की भी स्थिति आपके लिए बेहतर होगी, कार्यस्थल पर फिर दबदबा भी आपके लिए बनेगा। हाँ, प्रमोशन वगैरह अगर आप चाहते हैं तो इस महीने प्रमोशन जैसी संभावनाएं बहुत कम देखने को मिलेंगी। सामान्य रहेगा यह महीना, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आने वाला है, इन चीजों का ध्यान रखते चले। हाँ, जो लोग सेना, पुलिस, आर्मी, मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए प्रमोशन के योग बनेंगे। हम बात कर लेते हैं आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी बिजनेस की। तो देखिए बिजनेस के लिहाज से यदि देखा जाए तो धनु राशि वालों के लिए बिजनेस आपका इस महीने अच्छा रहेगा, कोई बहुत बड़े निगेटिव साइन नहीं दिखाई दे रहे हैं। हाँ, आपका कार्यस्थल जो होगा बिजनेस में आपको 1 तारीख से लेके और 10 तारीख तक थोड़ा सा आप में एनर्जी कम रहेगी, आपका मन नहीं लगेगा कार्यस्थल पर या बिजनेस में, आप थोड़ा सा हतोत्साहित रहेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि आपने जो प्रयास किया उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा। लेकिन 10 नवंबर के बाद धीरे धीरे बिजनेस में आपकी ग्रोथ होने लगेगी। अगर आप ऑर्डर लेने का काम करते हैं या कस्टमर आपको नहीं मिल रहे थे तो कस्टमर मिलने लग जाएंगे। साथ ही आपका बिजनेस अगर डेली यूजेज के सामानों का है तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जो लोग किसी भी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का किसी भी प्रकार की दुकानें चला रहे हैं या आप ऑटोमोबाइल से जुड़े हुए हैं तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। इस महीने बिजनेस में शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा आप बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। जो लोग ये जानना चाहते हैं कि नए बिजनेस की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आपको नए बिजनेस की तरफ भी बढ़ना चाहिए, यहाँ पर लाभ अवश्य प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहेगी कि जो धनु राशि वाले जातक विदेश में रह रहे हैं, विदेश जाना चाहते हैं, प्रयास कर रहे थे, सफलता नहीं मिल रही थी, इस महीने आपके लिए बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। विदेशी भूमि से आपको लाभ होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ होगा। अगर आप इंटरनेट मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार से क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं या आप सर्विसेज देने का काम करते हैं तो विदेश से आपको बहुत अच्छी अर्निंग हो सकती है, अच्छे कस्टमर्स आपको मिल सकते हैं, ये बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। दूसरी स्थिति कि जो लोग टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर हैं या कोई भी ऐसा क्षेत्र जिसमें कम्युनिकेट करना पड़ता है, पब्लिक सेक्टर से जुड़े हुए कार्य, इसके अतिरिक्त ट्रांसपोर्टिंग का काम, एक शहर से दूसरे शहर में अगर आप किसी भी प्रकार के ट्रांसपोर्ट से जुड़े हैं, ये महीना आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित तो होने जा रहा है। धन की स्थिति की यदि हम बात करें तो धन लाभ आपके लिए होगा, धन की स्थिति बेहतर है। इस महीने धन बहुत अच्छा आपके लिए आ रहा है, धन लाभ होगा, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको मिल जाएगा। लेकिन इस महीने खर्चे भी ज्यादा रहने वाले हैं, तो उन खर्चों को आप सीमित करने में थोड़ा सा सफल नहीं हो पाएंगे। वो हो सकता है कि आप कोई महंगी वस्तु खरीदें, वाहन लेने की तरफ जाएं, तो इनमें आपका खर्च हो जाएगा। तो आपके लिए स्थितियां बेहतर है, छोटे भाई बहनों पर खर्च हो सकता है, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई देती है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ बड़ी बातें जो आपके जीवन में अवश्य इस महीने में ज्यादा बेटर तरीके से यहाँ पर घटित होने वाली। पहली बात कि धार्मिक यात्रा करेंगे, है ना, धर्म कर्म के कार्यों में रुचि रहेगी आपकी, आध्यात्मिक के प्रति आप में रुचि होगी, धार्मिक यात्रा 100% दिखाई देती है इस महीने। दूसरी स्थिति की आपके लिए सबसे अच्छी स्थिति यह रहेगी कि धन लाभ होगा और बैंक बैलेंस में वृद्धि आपके लिए होती हुई नजर आएगी। तीसरी स्थिति अगर देखा जाए तो यहाँ पर नौकरी के लिए सामान्य है, बिजनेस में आपको ग्रोथ जरूर मिलेगी। चौथी स्थिति छोटे भाई बहनों को लाभ मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं 2 निगेटिव कार्य आप कर सकते हैं जल्दबाजी में आके। करना क्या है कि देखिए भूमि भवन वाहन से संबंधित जो भी आप काम करते हैं, 4th हाउस के अंदर राहु है। जब राहु 4th हाउस के अंदर आया है तो आप इन चीजों को लेकर, भोग विलास की चीजों को लेकर या भौतिक सुख सुविधाओं की चीजों को लेकर बहुत ज्यादा आपके अंदर सपने पैदा होंगे। इसके लिए क्या करेंगे कि आप के सामने कुछ ऐसे ऑफर्स आ सकते हैं जिनको आपको लगेगा कि ये ऑफर आपके लिए बहुत सही है, लेकिन अगर आपने उसमें इन्वेस्ट किया या आपने कोई प्रॉपर्टी अचानक से देखी और उसमें तुरंत आपने पैसे पे कर दिए और बाद में चल के वो फंस गई, तो आपको इन चीजों में थोड़ा केयरफुल रहना है। चीजों को मैनेज करें, ध्यान से देखें, लीगल चीजों को देखें, उसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, अन्यथा यहाँ पर भी आपको नुकसान होगा। कोई ना कहीं से प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद आगे निकल के आ जाएंगे। बात करें तो उपाय क्या करना है, गुरुदेव बृहस्पति के मंत्रों का जप करिए। दूसरी स्थिति की मांगलिक पत्रिका का निर्माण हो रहा है तो हनुमान जी की उपासना करिए। अगर इसके बावजूद, क्योंकि आप गोचर देख रहे हैं, इसके बावजूद अगर आपको हेल्थ की समस्या चल रही है, मैरिटल लाइफ अच्छी नहीं चल रही, तो आप लाख गोचर देख लीजिए, कुछ नहीं होना। आप अपनी पत्रिका को दिखवाएं, आप अपनी दशा अंतरदशा के हिसाब से, ग्रहों की पोजीशन के हिसाब से आप उपाय करेंगे तो ज्यादा बेटर आप फील कर पाएंगे। दी गई